तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिसमें हम लोगों को देखना है एसआई यूनिट। तो उससे पहले आपको बता दूं कि फ़िज़िक्स का टॉपिक है, ये मोशन जो चैप्टर है। तो आगे से जो अगले क्लास में आप लोग जितने भी फिज़िक्स पढ़ेंगे, ठीक है, हर में एक नंबर के बाद एक यूनिट देना ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ये सब जो आप लिखते हैं वो सारे क्या होते हैं, यूनिट होते हैं, ठीक है। और अगर आप एग्ज़ाम में ये सब यूनिट लिखना भूल जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, इनफैक्ट मैथ में भी जो आप निकालते हैं एरिया में जो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं और एरिया के बदला अगर लेंथ और ब्रेथ रहता है तो सेंटीमीटर लिखते हैं सिर्फ, तो वो सब अगर लिखना भूल जाते हैं तो इन फ्यूचर आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो इस चीज़ पे फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे एक टॉपिक भी यहाँ दिया गया है कि एवरी मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर एंड अ यूनिट, ठीक है। उस चीज़ में यही चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। अब आगे हम देखते हैं अपना एसआई यूनिट ऑफ लेंथ यहाँ पे आपको बताया गया है इन जनरल, लेकिन इस एसआई यूनिट ऑफ लेंथ के अंदर ये 3 चीज़ें बताई गई हैं। जैसे डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, जिसको लेंथ भी आप कह सकते हैं। यहाँ डिस्टेंस और लेंथ यहाँ सेम चीज़ है, ठीक है, डिस्टेंस और लेंथ। तो उसका क्या होता है, मीटर होता है, जिसको हम लोग डिनोट किस चीज़ से करते हैं, स्मॉल m से करते हैं। अगला क्या होता है हमारा, एक मास, मतलब मास हम लोग देखते हैं जनरल जो, तो उसका क्या होता है, किलोग्राम में देखते हैं, 1 किलो 2 किलो ये वाला। तो उसका बेसिक क्या होता है, किलोग्राम, केजी, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। और अगला टाइम, जो टाइम का एसआई यूनिट होता है, एसआई स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, ओके। तो यहाँ स्टैंडर्ड का बात हो रहा है। स्टैंडर्ड क्या होता है, तो मैंने आपको ये बताया है कि कभी भी कोई भी चीज़ इन्वेंट करने से पहले उसका एक बेसिक रूल माना जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि नेशनल फिज़िकल लैबोरेटरी जो न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे 1 मीटर का एक लेंथ रखा गया है, ठीक है। और वही एक कांस्टेंट लेंथ है 1 मीटर का। उसके अलावा आप जहाँ भी जाएंगे तो 1 मीटर का लेंथ उतना ही होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पहले लोग क्या चीज़ से नापते थे, बित्ता से नापते थे, कितने कदम हैं उससे नापते थे। तो हर किसी के कदम और बित्ते में डिफरेंस होता था, ठीक है, हाथ के लंबाई में सबका डिफरेंस होता था। इसलिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया जिसको हम लोग मीटर कहते हैं, और न्यू दिल्ली में ये रखा गया है, ठीक है। और उसी से हम लोग एसआई यूनिट, वैसे ही टाइम का एसआई यूनिट आप लोग आवर मिनट पढ़े होंगे, पर बेसिक एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड में होता है। और फिज़िक्स के जो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आगे, इस आपको तो जूनियर क्लासेस में तो कम क्वेश्चन मिलेंगे, पर आगे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं सब इसी सेकंड में ही टाइम वहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि प्रीफिक्स यूज्ड विथ एसआई यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे है कि मीटर, किलोमीटर। तो किलो का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि 1000, ठीक है। किलो मतलब 1000 होता है, ठीक है। किलो मीन्स 1000, यहाँ पे लिखा भी गया है। उसके बाद सेंटी, तो सेंटी क्या होता है, 1/100 पार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर या 1 मीटर मान लो, तो 1 मीटर का जो 100वां भाग होगा ना, वो होता है सेंटीमीटर। जैसे आप लोगों ने जानते हो कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन सब में आपको मिलेगा, ठीक है। अगला ये मिलीमीटर है, तो 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर। तो ये सब आपको याद रखना भी है, और ये सब आप निकाल भी सकते हैं अगर आपको एक चीज़ बस याद रहेगा तो आगे बताया गया है कि द हाइट ऑफ ए पर्सन इज़ 1.65 मीटर। ये क्वेश्चन दिया गया है जिसको आपको सेंटीमीटर और मीटर में एक्सप्लेन करना है कि कितना होगा, ठीक है। तो आपको जानना है, यहाँ पे कॉपी पे आ जाइए। पहले दिया गया है क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन है ये 1.65 मीटर्स, ठीक है। अब मीटर्स को आपको किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में आपको याद रखना है सबसे पहला बात, ये कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस यहाँ पे हम लोग 1 मीटर में जब 100 सेंटीमीटर होता है तो इतने मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.65 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट है तो आप लोग डेसिमल वाला चीज़ सीखे होंगे, तो यहाँ पे 165 हो जाएगा, और नीचे 2 पॉइंट है तो पॉइंट के बदले क्या लिखते हैं हम लोग, 1 लिखते हैं, और जितना डिजिट है उतना 0, 00, 100, ये चीज़ हो गया। यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 100 100, और यहाँ पे हो गया 165 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको आपको मिलीमीटर में चेंज करना है। तो आप लोग क्या जानते थे कि 1 मीटर में यहाँ बुक में लिखा गया है 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे,
कि 1.65 जो है उसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तब आपका आंसर क्या आएगा, 1650 मिलीमीटर आंसर आएगा। ये चीज़ आप करके देख लेना, ठीक है। और अगर इतना लंबा नहीं करना है तो एक बेसिक फार्मूला आपको बता दे रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पे हम एक अलग ढंग से भी निकाल सकते थे, जैसे कि यहाँ पे दिया, जब हम लोग सेंटीमीटर में निकाल लिए तो इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा क्या आता, सेम यही आ जाता, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते थे। तो होप आपको समझ आ गया होगा ये चीज़। अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन राधा होम एंड हर स्कूल इज़ इतना मीटर, एक्सप्रेस इट इन डिस्टेंस, ठीक है, एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ अब उल्टा दे दिया गया है हमें, यहाँ पे हम लोगों को मीटर में दे दिया और हम लोगों को क्या बोल रहा है कि किलोमीटर में इस चीज़ को चेंज करके बताओ, ठीक है। तो हम सबसे बेसिक चीज़ हम क्या जानते हैं यहाँ पे अपने यहाँ पे कि 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर में क्या है, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग, ये बेसिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, यहाँ पे किस चीज़ में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। यहाँ किलोमीटर दिया हुआ है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का काम आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको जानना है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे सीधा सीधा आपके बुक में भी लिखा गया है कि किलो मतलब होता है 1000। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। और यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कितना मीटर दिया गया है, 3250 मीटर दिया गया है, ओके। तो यहाँ पे लिख देंगे 3250 मीटर, ठीक है। अब इसको हम लोगों को क्या, किस चीज़ में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो एक चीज़ हमको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि यहाँ पे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, और छोटे से हम लोग बड़े में चेंज कर रहे हैं। तो जब चीज़ छोटे से बड़े में चेंज होगा हम लोग डिवाइड करेंगे, और जब भी बड़े से छोटे में चेंज होगा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हम लोग 1 मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे थे, तो बड़े से छोटे में जा रहे थे तो मल्टीप्लाई किए उससे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जस्ट अपोजिट है उस चीज़ों का, ठीक है। यहाँ पे छोटे से बड़े में जाना है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3250 को हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं, पर एक 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2 0 है और ऊपर पॉइंट जाएगा तो 3.25 किलोमीटर। यहाँ पे आप 0 भी लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं कि आपको समझ आया होगा। अब मेज़रमेंट ऑफ लेंथ आगे और सारे चीज़ें पढ़ेंगे, यही सारी कुछ, ठीक है। तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं हम, देख के सीख लीजिए इसको।